नमस्कार, मेरा नाम वैद्य उमेश सहगल है और आज मैं आपके सामने एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वाय आयुर्वेदा? आयुर्वेदा क्यों? अ, आप जानते हैं कि जितने भी लोग हैं, आप सबके पास आशा है कि वाहन होंगे और वो जो वाहन आप वहन करते हैं, उसकी सर्विस जो है, वो एक नियत समय के पश्चात आपको करानी पड़ती है। और यदि आप नहीं कराते हैं तो उस गाड़ी में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। और आपको जिस कंपनी का आप वाहन वहन कर रहे हैं वहाँ से भी फ़ोन आने लगता है कि आपकी गाड़ी इतने समय चल चुकी है या इतने किलोमीटर चल चुकी है, अब आपको जो है इसकी सर्विस करा लेनी चाहिए, इसका मोबाइल ऑयल जो है वो चेंज करा लेना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि जिस शरीर को हम 100 वर्षों से वहन कर रहे हैं या आशा करते हैं कि उसको 100 वर्षों तक वहन करें और वो बिल्कुल ठीक चले, परंतु आपने उसकी सर्विस के बारे में कभी नहीं सोचा। अत्यंत आवश्यक है कि इस शरीर को भी अन्य वाहन की तरह सर्विस की आवश्यकता है। आयुर्वेद में इसी तरीके से दो प्रकार से वर्ष में सर्विस की जाती है। एक तो शरद ऋतु में, जो कि सितंबर और अक्टूबर का टाइम होता है, वहाँ पर आपको शरीर के नीचे के मार्ग से मल को निकालकर जो है शरीर की शुद्धि की जाती है और जिसे आप ओवर ऑयलिंग कहते हैं, ऐसा किया जाता है। दूसरा समय सर्विस का तब आता है जो मार्च और अप्रैल में आता है, जिसे आप बसंत ऋतु कहते हैं। और इस बसंत ऋतु में कफ के बढ़ जाने के कारण शरीर के ऊपरी मार्ग से हम वमन, ये जिसे आप सामान्य भाषा में उल्टी कहते हैं, करा दिया जाता है। तो दिसंबर और जनवरी में जो आपने गजक आदि खाई थी, उसकी वजह से जो कफ जमा हो गया, जिसके कारण आपको विभिन्न प्रकार के ज्वर, खांसी, जुकाम आदि होते हैं, उनसे आप बचे रह सकते हैं। तो साल में 2 बार सर्विस कराना, वो व्यक्ति जो स्वस्थ है और जो व्यक्ति अस्वस्थ है, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो साल में अपनी 2 बार सर्विस कराए। तो आयुर्वेद जो है वह इस प्रकार की प्यूरिफिकेशन की सुविधा देता है और शरीर को लंबे समय तक, ताकि आपकी गाड़ी का इंजन बैठ ना जाए, समय से पहले रुक ना जाए, विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त ना हो जाए, तो आपको वर्ष में 2 बार अपने शरीर रूपी वाहन की सर्विस करा लेनी चाहिए। उसी प्रकार से आपको सप्ताह में 1 बार जो है वह व्रत भी रखना चाहिए। आपको अभी पता होगा कि किसी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला कि उसने ये बताया कि यदि आप जो है व्रत रखते हैं तो कैंसर सेल्स जो होती हैं वह नष्ट हो जाती हैं और आपको भविष्य में कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आयुर्वेद में यह सालों से बताया गया है। तो सवाल ये है कि सर्वतज्जम शरीरम अनुपालयेत, सब कुछ छोड़कर शरीर की अनुपालना कीजिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। परंतु दुख की बात यह है कि हम शरीर को छोड़कर सब कुछ पाने के लिए लगे हुए हैं। दुख होता है जब हम विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को आक्षेप कर कर
अपनी पद्धति को ऊपर दिखाने का प्रयास करें तो वो व्यर्थ है। प्रत्येक चिकित्सा पद्धति का अपना महत्व है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो निश्चय ही मैं आपको योगा करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं तुरंत कहूँगा कि आप किसी शल्य चिकित्सक के पास जाकर तुरंत उसका इलाज कराएं। परंतु हड्डी को शीघ्र जो है वह जुड़ जाए और वह सही तरह से जुड़ी रहे और आगे भी वह सही तरह से चलती रहे, मैं अपनी पैथी को जो है लेने की सलाह दूंगा। तो प्रत्येक पैथी का अपना महत्व है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ना ही इसमें कोई लड़ाई है। अवस्थानुसार आपने हर एक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करना है और अपनी समझ के अनुसार। परंतु दुख की बात यह है कि जिस चिकित्सा पद्धति को आपने पहले प्रयुक्त करना है उसको आप बाद में करते हैं। यानी कि सबसे पहले आप जो है जिस पद्धति के पास जाते हैं उस चिकित्सा पद्धति के पास आपने बाद में जाना है। पहले प्राकृतिक रूप से ठीक होने की, उसके पश्चात स्वाभाविक जो प्राकृतिक जड़ी बूटी हैं उनसे ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो विभिन्न प्रकार के केमिकल से यदि नहीं ठीक हो रहा है तो आपने जाना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के केमिकलों से तैयार हुई दवाइयों को शरीर पर हम पहले लेते हैं और उसके बाद हम जो है जब कोई रास्ता नहीं बचता है तब हम प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ या आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, जहाँ पर चिकित्सा जो है वो बहुत कठिन हो जाती है। तो निर्णय आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। बुद्धिमान होकर निर्णय लेना है कि आपको किस चिकित्सा पद्धति की जरूरत कब है। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति का अपना महत्व है, अत्यंत महत्व है, परंतु किस समय है यह बहुत आवश्यक है। हम फंस जाते हैं इसलिए कि जिस चिकित्सा पद्धति को हमने पहले अपनाना था उसको बाद में, और जिस चिकित्सा पद्धति को बाद में अपनाना था उसको हम पहले अपना चुके होते हैं। तो आयुर्वेद अपनाइए। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति नहीं, जीवन पद्धति भी है। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।